मीडिया की रिक्वेस्ट पे हम फिर से थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहे हैं। रिपोर्ट तो मैं पेश करूंगी डिटेल में, लेकिन मैं बजट के ऊपर जो अभी अभी पार्लियामेंट में पास हुआ, मीन्स पेश किया गया, पास नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाहूंगी। हम और आप सभी जानते हैं कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इस देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट्स है उस सबको बेच डालने के लिए लाया गया। अभी इस बजट में उसको कहा गया है कि हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन स्लोगन मॉन्गरिंग नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एक नया स्लोगन लाए। व्हाट डिड दे से? गति शक्ति, 7 पॉइंट गति शक्ति। अब डू यू अंडरस्टैंड गति शक्ति? गति मीन्स स्पीड और शक्ति दैट मीन्स रेलवे, roads, our ports, seaways, our airways, all these 7 points they are mentioning in the name of Gati Shakti. And if you heard her speech, Nirmala Sitharaman, she mentioned it several times. Prime Minister's Gati Shakti 7 points. तो उसी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में, जो पाइपलाइन के जरिए से हमारे नेशनल एसेट्स को बेच डालना है, गटर में डालना है, कॉर्पोरेट घरानों को देना है, उसी में ही ये गति शक्ति के नाम से आइडेंटिफाई किया है फर्दर। दैट मीन्स व्हाट इज मेंशन्ड विल बी ऑन फास्ट ट्रैक। सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस गवर्नमेंट इज आउट एंड आउट to sell the nation. So naturally, our strike call is one of the agenda, but we will adopt a resolution during that agenda that this strike should be, as we have mentioned, save the people, save the nation. And when we say save the people, save the nation, we also mean to say save the sovereignty, save the freedom, save our national assets. So under this slogan, we will have to move forward. This government wants Indians to be pushed into malnutrition and hunger. We are already 102 in a total statistics of 117 countries. But the government has reduced the budget of the MG Narega. It has reduced subsidy amount on gas, and it has followed the policies. The policies ultimately will lead towards hunger because there is no scope of job generation. As much government is claiming they will create jobs, 20 times than that is required in the country. अगर जॉब्स नहीं होंगी, परिवार को आमदनी नहीं होगी, अनाज सस्ता नहीं है, कुकिंग गैस सस्ती नहीं है, खाने पकाने की चीजें सब महंगी हैं, तो कंजम्पशन बहुत कम होगा, तो हंगर, भूख और बढ़ेगी। तो दे वांट टू पुश अवर नेशन टुवर्ड्स हंगर, भूख की तरफ भेज रहा है हमारे देश को। सोमालिया से भी बदतर हालत में लाने चाह रहे हैं। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड। गुरु गलवरकर, गुरु ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, RSS गुरु सर संचालक, he had said very clearly, make 95% Indians hungry and in poverty situation, then only you can rule this nation properly. अगर ये उनका ड्रीम है, 95% हिंदुस्तानी बहुत गरीबी में होने चाहिए, तभी अच्छे से शासन चल सकता है, तो ये ड्रीम किसी फासिस्ट और किसी नाजिस्ट का ही हो सकता है। और वही फासिस्ट और नाजिस्ट सोच
ये गवर्नमेंट हमारे देश को हंगर की तरफ, भूख की तरफ धकेल रही है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये जो बजट है वो टोटल इसका इंडिकेशन है, उसके ऊपर भी सेपरेटली बात होगी रिपोर्ट के अंदर, और अगर हाउस चाहेगा तो उसका सेपरेट रेजोल्यूशन भी हो सकता है। जो मैंने रेजोल्यूशंस लिस्ट किए वो सेक्रेटेरिएट ने प्रपोज किए हैं। और स्ट्राइक के ऊपर अभी मोहन शर्मा जी कह रहे थे जब वो एजेंडा ने उसका आप एक रेजोल्यूशन लीजिए, तो हम बजट के ऊपर भी एक सेपरेट रेजोल्यूशन प्लान कर सकते हैं। वो रेजोल्यूशन भी हमें सेपरेटली कैंपेन पर्पस के लिए अडॉप्ट यहाँ पर करना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगी। लेकिन अभी मैं फिलहाल कुछ मिनट में यही बताना चाहती हूँ कि उस बजट में मनरेगा को 98,000 करोड़ से 73,000 करोड़ पे लाया गया है। Last time the budget was 98,000 crores. This time the budget is 73,000 crores. So MG Narega budget is reduced. Only 209 rupees per day is the wage. And as much money is amassed by the corporate houses, if very little cess is or tax is put on them, all these Manrega workers can have all 365 days the work, which presently it is for 100 days. And out of 100 days also, the surveys tell not more than 50 days, these Manrega workers in 1 year, they are getting work. So 50 days, 209 rupees for the whole year. How much it comes? For the whole year, it comes to only 10,000 meager amount. Can people live on that? Cannot. And crores of workers registered themselves under MG Narega. And this ruthless government has reduced the budget. You should understand that, the kind of government we are facing. And not only that, the budget on scheme workers is reduced. Budget on health is reduced. Budget on education is reduced. This I am saying, little bit increment in rupees, and you look at the price rise situation 3 times, 2 times. Actually, it is not increase, it is decrease. That is why we are claiming इनके ऊपर बजट कमती किया गया है। तो one after another, when you look at the items, it is regressive budget. ये पीछे को ले जाने वाला बजट है, और ये आरएसएस बीजेपी का ड्रीम बजट है। शेमलेसली बजट को बजट नहीं रहने दिया। बजट में 1 साल का खाता बताते हैं। लास्ट ईयर हमने ये एलोकेट किया, हम इतना खर्चा कर पाए, अगले साल हमारा ये टारगेट है। इस मद में she did not talk of 1 year at all. उसने नहीं बताया पिछला जो बजट था उसका उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं बताया। 5 साल का भी नहीं, 1 ईयर का भी नहीं। कहा ये क्या है, अमृत महोत्सव चल रहा है, 25 साल का बजट है। इन 2015 ऑल्सो इसको बोला 25 साल का बजट है, और 2022 में फिर बोल रहे हैं 25 साल का बजट है। 1 ईयर का कोई लेखा जोखा नहीं। So this government since 1914 after taking the power has actually reduced this budget into non-entity. कुर्सी में बैठने के बाद बजट को irrelevant कर दिया गया है। पहले तो रेलवे बजट आप सब जानते हैं, रेलवे बजट पेश होता था, उसके 2 दिन के बाद मेन बजट पेश होता था, तो रेल बजट खत्म, वो इसी में अमलगमेट। एक सेपरेट बजट होता था, बहुत बहस होती थी। इस बार 2 लाइन बोला गया, ओनली 2 लाइन्स इन रेलवे बजट, नथिंग एल्स। 400 वंदे भारत, फिर बाद में बोला 200 1 साल में, और 100 जो है कार्गो।
बस, और कुछ नहीं रेलवे के बारे में। इसी तरीके से 25 साल कहने का मतलब है डोंट आस्क अस एनीथिंग इवन इन बिटवीन, कि तुम जो बजट पेश किए उसका क्या कर रहे हो, डोंट आस्क अस अबाउट दैट, because you can ask us when 100 years of India's independence will be observed. Why? Because the budget is for 25 years. तो क्या है, अमृत महोत्सव नरेंद्र मोदी के लिए है और आम जनता के लिए ये पॉइजन है, विष है। उनको अमृत है, जनता को विष है। दिस इज व्हाट द बजट इज। और इसलिए बजट के इशू के ऊपर हमारा आने वाले दिनों में, क्योंकि बजट सेशन चलेगा, स्ट्राइक भी इसी बजट सेशन में है, उस बजट को एक्सपोज करना, नंगा करना, वो इनका चेहरा दिखाता है। इसलिए उसमें न्यू पब्लिक सेक्टर पॉलिसी 7 गति शक्ति है, 7 पॉइंट्स गति शक्ति, एक नारा फेंक दिया। तो उस नारे को भी एक्सपोज करना जरूरी है, खोलना जरूरी है। तो इसके ऊपर भी हम लोग सेपरेटली चर्चा करेंगे और ये मान के चलेंगे कि हम बहुत सीरियस सिचुएशन में हैं। इस सीरियस सिचुएशन में 5 राज्यों ने इनकी डिफीट को एंश्योर करने के लिए वर्किंग क्लास ने लड़ना चाहिए और 2024 को टारगेट रखना चाहिए और 2024 में इनको प्रणाम कह के नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए वो आपको थैला ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हो रही। वो बैग जो कह रहे थे कि मैं थैला लटका के चला जाऊंगा, तो वो थैला ढूंढना शुरू करें। अगर उनको मुश्किल लग रहा है, हम मदद कर देंगे, उनका थैला ढूंढेंगे। 2024 में थैला लेकर के उनको जाना चाहिए। दिस इज व्हाट वी विल हैव टू। If we have to do that, AITUC has to be robust. AITUC has to be strong. AITUC has to be advancing. AITUC has to be fighting. On every step, we cannot lose our guard. And our guard being strong, we being strong, our unions being strong, we have to face this ruthless, anti-people, anti-worker, anti-national government. This is the only thing I would like to say, just as initial remarks. Thank you, comrades.